बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स चैप्टर 5 है फ्रिक्शन और क्वेश्चन नंबर 9 है इसका ना एक्सरसाइज का। इसमें कुछ चीज़ें हैं, इस फिगर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं रफ़ आइडिया आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट हो गया। ये इंक्लाइंड प्लेन है एक, दिस वन इज़ इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, राइट हो गया। ये एक बॉडी रखा हुआ है और ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री फॉर्म कर रही है। अब ये एक बॉडी रखा हुआ है हमने इस प्लेन के ऊपर, एनीवेयर ऑन दिस प्लेन, और इस प्लेन के एक कॉर्नर पे यहाँ पे कोई स्मूथ रिंग हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब अच्छा जी, अब ये आपने ना ये रिंग आपने अटैच किया हुआ इस कॉर्नर पे और एक स्ट्रिंग आपने बांधी है इस बॉडी के साथ, और इस स्ट्रिंग को हमने पास किया इस रिंग में से, और पास करने के बाद इसके साथ एक वेट अटैच कर दिया है, और ये वेट कितना है, पी वेट हमने अटैच कर दिया है इस स्ट्रिंग के साथ। तो अब ये वेट अटैच करने के बाद ये जो बॉडी है ये यहाँ पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो इस स्ट्रिंग का जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, ये लाइन मीन टू से ये वो लाइन है। इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का क्या मतलब है, अगर ये आपके पास प्लेन है, इफ़ दिस इज प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का हम कोई और व्यू अगर लेते हैं, ये आपके पास अगर प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, सॉरी ये प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होगी वो ये होगी जो इस फेस के साथ 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही होगी सेज के साथ, ये तो दिस वुड बी लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो अब इसी को अगर आप इंक्लाइंड प्लेन कर देंगे तो ये वो लाइन है जो इसके साथ एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, राइट हो गया। तो ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, दिस इज लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ग्रेटेस्ट स्लोप मीन अगर आप इसका एंगल देखें तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री है, तो m इज इक्वल टू 10 90 वाला फार्मूला लगाएं अगर आप, तो स्लोप आपके पास इन्फिनिटी आ जाती है, तो इट इज ग्रेटेस्ट स्लोप। तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप आ गई आपके पास। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रिंग अटैच की है इसकी आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है बेसिकली इस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के साथ। मीन ये अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो ये आपने एंगल थीटा फाइंड करना है, और सेकेंडली आपने क्या फाइंड करना है, सेकेंडली आपने ये फाइंड करना है कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा या टेंस टू मूविंग होगा, राइट होगी बात। यानी इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो वो हमने डायरेक्शन बतानी है। सपोज इट इज के वो डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में सपोज कर लें बॉडी मूव करना चाहता है, ठीक है। ये इसके साथ हम लिख देते हैं डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव, राइट हो गया। ये आपके पास है कि वो डायरेक्शन है जिसमें ये जो है ना बॉडी क्या करना चाहता है, मूव करना चाहता है, और इसका स्ट्रिंग के साथ जो एंगल है वो कितना है, फाई है। तो दीज टू एंगल्स हमने क्या करने हैं जी, डिटरमिन करने। अच्छा, अब इसको हम लेबल करते हैं किसी तरीके से। सबसे पहले ये बॉडी है और इसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस बॉडी का कोई भी बॉडी है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, इट इज ऑलवेज ऑब्वियस। तो ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इस बॉडी का, क्योंकि ये बॉडी इस प्लेन के साथ इन कांटेक्ट है, तो इस बॉडी का इस प्लेन के साथ इन कांटेक्ट होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, दिस वन इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन विच इज आर, राइट हो गया। ये नॉर्मल रिएक्शन है, और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होती है और अलोंग द प्लेन होती है। तो अब जो फ्रिक्शन होगी वो इस प्लेन के अलोंग होगी और ये इस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, दिस वुड बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई, राइट होगी बात। अब हम करेंगे क्या, हमने करना कुछ यूं है कि इस आर को हम एक्सटेंड करते हैं पीछे की जानिब, इसको प्रोसीड करते हैं। जब इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि यहाँ पे जो आर का और डब्ल्यू का एंगल होगा इट वुड बी 45 डिग्री, राइट हो गया। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये 45 डिग्री क्यों होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये वन लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वेट वर्टिकल, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो इस पे वर्टिकल परपेंडिकुलर होगा। एंड द सेकंड वन इज ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आर, ये टू, इस पे कौन परपेंडिकुलर है,
इस पे अगर आप गौर करें तो इस पे ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो प्लेन को हम 2 डैश से डिनोट कर देते हैं। तो अब 1 और 2 के बीच में अगर आप एंगल देखें, इसको 2 प्राइम कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो 1 और 2 के बीच में जो एंगल होगा, अगर ये 45 है तो यही एंगल 1 प्राइम और 2 प्राइम के बीच में भी होगा, ये 45 डिग्री आ गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एंगल बिटवीन, ये थ्योरम है मैट्रिक लेवल का, एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ठीक हो गया। तो अब ये 45 आ गया। अब आपने करना यह है कि यहां से इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एंगल के ऑपोजिट W साइन 45 होता है, एंगल के ऑपोजिट हमेशा साइन होता है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यहाँ पे W है, तो ये रिजॉल्व होगा। तो ये जो आपके पास कंपोनेंट होगा ये W cos 45 होगा। इज इट? तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर हमने अभी तक फिगर को लेबल किया है। अब हम इनको यहाँ पे ना अपर फेस से, यहाँ से यूं कह लें कि ऊपर से हम इसको दिखाते हैं कि जो इस प्लेन के अलोंग फोर्सेस लग रही होंगी वो कौन कौन सी वाली होंगी, उनकी हम अलग से फिगर क्या करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप को ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। दिस इज लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, राइट होगी बात। अब यहाँ पे कहीं बॉडी पड़ा हुआ है, बॉडी यहाँ पे कहीं है, और ये वो स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने लोड अटैच किया हुआ है P, राइट हो गया। ये P वाला है, इसका एंगल कितना है, थीटा है इस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के साथ, और ये वो डायरेक्शन है जिसमें बॉडी मूव करना चाहता है, राइट होगी बात। डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव, डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव, ये वो डायरेक्शन है जिसमें बॉडी क्या करना चाहता है, मूव करना चाहता है। तो अब जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहती है इसका एंगल फाई हम ले लेते हैं कि ये फाई है, ये हमने डिटरमिन करना है थीटा फाई, और फ्रिक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी और प्लेन के अलॉन्ग होगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास फ्रिक्शन होगी म्यू, और ये फोर्स आपके पास P ही होगी, राइट हो गया, क्योंकि ये P फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो यही फोर्स बेसिकली स्ट्रिंग में होगी। तो ये P आपके पास फोर्स आ जाएगी यहाँ पे। तो अब ये फोर्स आपके पास P आ गई, ये म्यू आर आ गई। अब देखिए ये फोर्स और ये आपस में पैरेलल हैं, राइट हो गया, ये और ये आपस में पैरेलल हैं। वाई दीज टूज आर पैरेलल। देखें अब वही बात होती है कि इसका एंगल ना, इसका एंगल इस नॉर्मल के साथ क्या 90 डिग्री है। तो जो इस नॉर्मल का और इसका एंगल होगा वही प्लेन भी देखें 90 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, ये अगर R और प्लेन का एंगल आप चेक करें, ये R है और ये प्लेन है, प्लेन की ऊपर लाइन हमने ड्रॉ की है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 है, राइट हो गया। और ये वाली लाइन और नॉर्मल इसका भी एंगल कितना है 90 है। तो ये जो R है इसका एंगल इसके साथ भी 90 डिग्री है और इसका एंगल इसके साथ भी 90 डिग्री है। तो मीन ये वाली दोनों लाइंस फिर क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो हम W sin 45 को यहां पे हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी यहीं पे पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इसके जो कंपोनेंट्स होंगे फोर्स के वो भी यहीं पे लाई करेंगे। तो अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, W sin 45। तो ये थोड़ी सी लेबलिंग यहां पे टफ है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आफ्टर दैट क्वेश्चन वुड बी क्वाइट इजी। अब यहां पे 3 फोर्सेस रह गई हैं हमारे पास, अगर आप नोट करें तो ये फोर्स R और W cos 45 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। अब बाकी जो फोर्सेस बच गई हैं वो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी हैं। अब ये 3 फोर्सेस हैं, अगर आप नोट करें तो ये एक फोर्स है आपके पास म्यू R, दिस इज वन ऑफ द फोर्सेस, ये एक फोर्स आ गई, राइट हो गया। दूसरी फोर्स ये P के अलॉन्ग लग रही है, इट इज सेकंड फोर्स, ये आ गई सेकंड फोर्स। एंड द थर्ड फोर्स इज दिस। ये 3 फोर्सेस हैं और बाकी 2 फोर्सेस लेबल कर रही हैं एक दूसरे को, तो सो दे कैंसल ईच अदर, ये आ गई, राइट हो गया। तो ये वो पॉइंट है जहां पे वेट रखा हुआ है। तो ये 3 फोर्सेस हैं। तो अब इन 3 फोर्सेस के अंडर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेमीज थ्योरम कब आप अप्लाई करते हैं, जब भी 3 फोर्सेस को प्लेनर हो और उनके अंडर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो,
तो एट दैट मोमेंट आप क्या कर सकते हैं, लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब लेमीज थ्योरम की स्टेटमेंट हल्की फुल्की सी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेमीज थ्योरम ये कहता है कि इफ अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस a body is in equilibrium, then पहली कंडीशन है they will be coplanar, राइट होगी बात। ये फोर्सेस क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैं यहां पे फोर्सेस को ड्रॉ करूं, ठीक है, इस फोर्स को हम P कह देते हैं, ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, इस फोर्स को Q, इसके अपोजिट एंगल बीटा ले लेते हैं, इस फोर्स को R और इसका एंगल गैमा ले लेते हैं। तो सेकंड ये कंडीशन होती है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ द एंगल, ये आ गया R ओवर साइन गैमा। तो ये आप नोट करें कि P के अपोजिट ये एंगल है अल्फा, यानी अगर फोर्स P वाली ले रहे हैं तो एंगल बाकी दो फोर्सेस के बीच का लेंगे, तो बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा है, तो P ओवर साइन अल्फा इक्वल होगा फोर्स Q है तो एंगल बाकी दो फोर्सेस का बीटा साइन बीटा और R साइन गैमा। तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं अगर अंडर द थ्री फोर्सेस कोई बॉडी, अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस कोई बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो तो, राइट हो गया। अब ये हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, हमने क्या करना है, लेमीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए फोर्सेस कैलकुलेट करनी थी। फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे आपके सामने है। अब इन फोर्सेस का आपस में एंगल कैलकुलेट करना है। तो आप एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ज़रा नोट करिएगा। सबसे पहले हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, इस एंगल को हमने कैलकुलेट करना है। ये कितना होगा, अगर आप देखें ये टोटल एंगल अगर आप नोट करें तो ये कितना है, 180 है, राइट हो गया। ये सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ तक एंगल टोटल कितना है, 180 है, बट हमें ये 5 वाला एंगल नहीं चाहिए, तो वी कैन राइट इट एज 180 माइनस 5। इज दिस क्लियर? तो ये हम लिख सकते हैं 180 माइनस 5, राइट हो गया। ये देखें ये पूरा लाइन का एंगल 180 डिग्री होगा, हमें यहाँ तक एंगल चाहिए इस फोर्स P तक, तो मीन 5 वाला एंगल हमें नहीं चाहिए, तो 5 को हम क्या कर देंगे, बीच में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 5 ये आपके पास एक एंगल आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस एंगल को डिटरमिन करना चाहते हैं, ये वाला एंगल अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं, तो इसमें वही बात है कि यहाँ तक टोटल एंगल अगर आप कैलकुलेट करें, ये वाला, ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, लाइन ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन है, तो ये आपके पास लाइन है, तो इसका जो टोटल एंगल यहाँ से होगा ये 180 डिग्री होगा, लेकिन थीटा हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे इसको, राइट हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। तो देखें आपने इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल कैलकुलेट कर लिया, ये एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया इन दो फोर्सेस के बीच में, जो म्यू आर और पी के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा, और फिर ये एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया, इट इज़ व्हाट, ये एंगल है 180 माइनस थीटा। अब व्हाट वुड बी दिस एंगल, अगर इस एंगल को हम देखना चाहें तो इसको हम अल्फा ले लेते हैं। अब ये आपके पास तीनों फोर्सेस कोप्लेनर हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो डेफिनेटली कोप्लेनर में होंगी। तो अब इस एंगल का प्लेन में जो टोटल सर्कुलर एंगल बनता है, अगर आप यहाँ से एंगल स्टार्ट करिए, देखिए यहाँ से एंगल स्टार्ट करिए, अल्फा हो गया, ये आपके पास 180 माइनस थीटा हो गया, ये 180 माइनस 5 हो गया, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, राइट हो गया। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें, इस पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करें तो ये आप मूव करें, ये देखें ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो मीन अल्फा का 180 माइनस थीटा का और 180 माइनस 5 का जब सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। 180 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट हो गया। अब ये 180 360 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 आ जाएगा। तो ये अल्फा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये अब आपके पास तीनों एंगल्स आ चुके हैं। हम इन तीनों एंगल्स को एक दफ़ा फिर से दिखाते हैं फिगर में। अब फिगर में जस्ट ये तीन एंगल्स ही हम ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम लेमीज थ्योरम अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशंस की तरफ मूव कर जाएगा। अब मैं जस्ट तीन फोर्सेस बना रहा हूँ, नथिंग एल्स। ये एक फोर्स है P, ये दूसरी फोर्स है आपके पास म्यू आर, राइट हो गया। इनके बीच में एंगल कितना है, ये 180 माइनस 5 है, और ये आपके पास W साइन 45 है, W साइन 45, और ये एंगल अगर आप नोट करें तो 180 माइनस थीटा है, एंड दिस एंगल इज थीटा प्लस 5, राइट। तो अब हम बाय लेमीज थ्योरम,
लेमिस थ्योरम अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है, पी ओवर साइन थीटा प्लस फाई, राइट हो गया। ये आपके पास आ गया पी ओवर पी, अगर हम फोर्स ये वाली ले रहे हैं तो एंगल इन दो बाकी फोर्सेस के बीच का लेंगे, अपोजिट वाला एंगल लेंगे, ये थीटा प्लस फाई आ गया। इसी तरह जब आप म्यू आर वाली फोर्स लेंगे तो इसमें जो एंगल आप लिखेंगे ये म्यू आर के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, इज इट। एंड बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा मजीद मूव करें तो ये आपके पास W sin 45 है, तो W sin 45 के अपोजिट एंगल कौन सा है, 180 माइनस 5, इज इट। अब कुछ आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है, वो ये है कि म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ें 1/√3 और W आपको गिवन है 3p के इक्वल, राइट हो गया। और R बैलेंस कर रहा है W cos 45 को, ये R और W cos 45 बैलेंस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W cos 45, और W की फिर वैल्यू 3p है, तो ये 3p पुट करके cos 45। तो ये अब आपके पास तीन वैल्यूज हैं जिन्हें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/√3 पुट करेंगे, W की वैल्यू 3p पुट करेंगे और R की वैल्यू 3p cos 45। W आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर आप नोट करें तो W इज गिवन एज 3p। अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो W आपको गिवन है, दिस इज अवर हेयर, W इक्वल है 3p के, तो ये W आपको 3p के इक्वल है, तो W को हम रिप्लेस कर देंगे 3p से, राइट हो गया। W की जगह पे 3p, R इज इक्वल टू W cos 45, ये देखें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे, तो W की जगह पे 3p पुट कर दिया। तो अब ये आपने सब्स्टिट्यूशन इसमें लेमिस थ्योरम में करनी है, और आफ्टर दैट आप कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद थीटा और फाई को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। थीटा बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसका लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के साथ एंगल है, और फाई वो डायरेक्शन है जो कि विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आप मेजर कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग के साथ जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी या टेंड्स टू मूव होगा उसका एंगल है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ फाई। तो ये थीटा और फाई के लिए हमने क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, उसको हमने रीराइट किया। अब आपने ना वैल्यूज पुट करनी है। पी को हम इसी तरह रहने देते हैं, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू म्यू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 3p cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा, ये सिंपल साइन थीटा के इक्वल होता है, आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह W की जगह पे आप 3p लिखेंगे, राइट हो गया, और साइन 45 और 180 माइनस 5 सिंपल साइन 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, एक सिंपल सा फार्मूला है, साइन 180 माइनस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है, राइट हो गया। ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो सम ऑफ एंगल्स वाला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा वाला फार्मूला ओपन करके सब्स्टिट्यूट करें तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। म्यू की वैल्यू हमने यूज़ करनी थी 1/√3, राइट हो गया। अब P तीनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 3 cos 45 की वैल्यू आपने यूज़ करनी है, तो ये आ जाएगी 1/√2। तो ये √2 यहाँ नीचे आप लिखेंगे 1/√2 वैल्यू होती है, ये cos 45 की ना वैल्यू हमने यूज़ की है 1/√2, ठीक है, 1/√2 ये वैल्यू यूज़ की। इसी तरह यहाँ पे भी आपने वैल्यू यूज़ करनी है √2 sin 5, इज इट। अब इनको सीधा करके लिख लेते हैं, सीधा करके मीन एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऊपर ले जाते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा √3 इंटू √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू √2 साइन 5 बाय 3। अब आपने कंपेयर करना है, इसको लास्ट वाले से कंपेयर कर लें और इन दो को आपस में कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं, उसके बाद दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा थीटा के लिए और एक दफ़ा फाई के लिए। साइन 5/3 आ गया, और यहाँ पे इसको भी कंपेयर करें, √3 इंटू √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू √2 साइन 5/3। 3 से कैंसिल हो गया, √2 से कैंसिल हो गया। तो अब अगर आप फर्दर प्रोसीड करें तो आपके पास क्या आता है, साइन थीटा कॉस 5, इसका ये फार्मूला आपने ओपन कर दिया, कॉस थीटा साइन 5 इज इक्वल टू √2 साइन 5
बाय 3। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। राइट हो गया। और अब ये जो दूसरी इक्वेशन है √3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई, इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। इज इट क्लियर? अब आप ये साइन फाई की जगह पे ना साइन फाई की वैल्यू पुट कर दें, तो साइन फाई की दो जगहों पे वैल्यू यूज़ की जा सकती है। इधर भी साइन फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इधर भी साइन फाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आप 2 को 1 में पुट करें, पुट साइन फाई इज इक्वल टू √3 साइन थीटा इन 1, तो ये 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा, और साइन फाई की वैल्यू कितनी है √3 साइन थीटा एंड इक्वल टू √2/3, और साइन फाई की वैल्यू √3 साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये अब आपके पास साइन कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा सब में से, साइन को कॉमन लेके काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस फाई प्लस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू √3/3। इज इट क्लियर? अब आप इसको ना, ये जो 3 है इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, कॉस फाई प्लस √3 कॉस थीटा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √3 और नीचे वाले 3 को आप √3 इंटू √3 आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर √ से कट के अगेन 3 आ जाएगा, बट ये कटिंग हो जाएगी। √3 को इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें, √3 cos फाई प्लस √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू √2। तो ये अब आ जाएगा √3 cos फाई प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू √2। इज इट? अब आप ये काम कर सकते हैं, बेसिकली हम जा रहे किस डायरेक्शन में, हमारा जो पैटर्न है, हमने बेसिकली साइन फाई यहाँ पे आपके पास अलग है ना, अब कॉस फाई को हम अलग करेंगे यहाँ से, तो साइन फाई और कॉस फाई स्केयरिंग और एडिंग करेंगे तो आपके पास फाई कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम फाई को सेपरेट कर लेते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू √2 माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा, तो ये कॉस फाई आप अलग कर लें, √2 माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय √3, ये आपके पास, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाई, सिंस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है 1 के, तो हमने साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यूज निकालनी है, स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, फाई एलिमिनेट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो साइन फाई के नीचे इसकी वैल्यू पुट करें, √3 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस फाई की वैल्यू, यह आ जाएगा आपके पास √2 माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो यह आ गया 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको अलग सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं √ वालों को, एंड ये आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। अब आप इसको देख लीजिएगा कि ये कैसे हुआ है। इट इज़ सिंपल कैलकुलेशन के √3 को ना इसके साथ अलग डिवाइड कर दिया है और इसके साथ अलग से डिवाइड कर दिया है। करने के बाद फिर ये 3 को 2 टाइम्स लिखा, √3 इंटू √3, एक √3 इस नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग इज योर एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, इधर आप फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये √3 से कैंसिल हो गया, √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 2/3 को, ये 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 माइनस 2 √2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब इसको अगर आप मज़ीद आप देखें, 3 प्लस 2/3 हो गया माइनस 2 √2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आप कॉस वाले को उस साइड पे ले जाएं, 1 को इधर ले, तो 3 प्लस 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 √2 कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो ये 3 - 1 2 आ गया, 2 3 6 8/3
3, ये सारा सिंप्लीफाई किया इनको, और इसके बाद 2√2 कॉज ऑफ थीटा आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 इंटू 2√2। इज़ इट क्लियर? तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा, और 4 को अगर आप फर्दर थोड़ा सा देखना चाहें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, राइट हो गया। 4 को हमने 2 × 2 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट ले लें, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 2√2/3। तो ये कॉस थीटा आपके पास आ गई। यहाँ से थीटा आप फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। हमने थीटा निकालना था एक, और फाई हमने डिटरमिन करना था। अब हम फाई के लिए तगो दो करेंगे कि फाई कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। तो फाई के लिए अब हमने जंग लड़नी है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। बस इस इक्वेशन को लेंगे, साइन से कॉस में कन्वर्ट करेंगे, उधर से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो अब लिटिल बिट कैलकुलेशंस हैं, नथिंग एल्स। ये आप देखिएगा ज़रा कैसे होंगी। ये मैं इक्वेशन 2 को ना एक दफ़ा फिर से लेकर आता हूँ आपके सामने, और इसमें देखिएगा जस्ट स्केयरिंग करेंगे और साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो स्केयरिंग 2 की स्केयरिंग करें तो आ जाएगा √3 साइन थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू साइन फाई का होल स्केयर। तो दिस इज़ 3 साइन स्केयर थीटा, और ये आ गया साइन स्केयर फाई। तो 3 × 1 - कॉस स्केयर थीटा 1 - कॉस स्केयर फाई। इज़ इट? अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करें, इसको 4 5 जो भी नाम देना है दे दें। अब कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो 1 - 2√2/3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 - कॉस स्केयर फाई। तो यह आ जाएगा 3, 1 - 8/9 1 - कॉस स्केयर फाई। तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - कॉस स्केयर फाई। तो अब कॉस स्केयर फाई को आप इस जानिब लें, 1 - 1/3, तो ये कॉस फाई की वैल्यू जो आपके पास आएगी इट वुड बी 2/3 अंडर रूट के साथ। तो ये यहाँ से फाई की डायरेक्शन बी आ जाएगी। तो हमने फाई फाइंड करना था, तो कॉस फाई से आप फाई फाइंड कर सकते हैं, और थीटा डिटरमिन करना था, कॉस थीटा से आप थीटा को डिटरमिन कर सकते हैं।